नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीमांचल युवा जागरण मोर्चा अररिया ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ऊपर मुकदमा दायर किया है। इस संबंध में मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष गगन कुमार झा ने बताया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए हिंदुओं की आस्था और सनातन धर्म पर प्रहार किया गया, देवी देवताओं का अपमान किया गया और ब्राह्मण समुदाय को गाली दी गई, जिसको लेकर स्वर्ण समुदाय सहित समाज के बुद्धिजीवियों में काफी आक्रोश है। हाँ बताइए, किस चीज को लेकर आप आहत हुए हैं, बताइए जरा। जी देखिए, हमारे बिहार राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं श्री जीतन राम मांझी जी, जो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन उनके द्वारा सार्वजनिक तौर पे एक सभा में वह ब्राह्मणों के प्रति एक अभद्र शब्द का व्यवहार करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में दिया है कि हम लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा को नहीं जानते, लेकिन आजकल साला हर घर में पूजा होने लगा है। और उसके साथ ही कहते हैं कि इतने भी शर्म नहीं आ रहा है लोगों को, हाँ, कि हरामी पंडित आता है और वो कहता है कि हम खाएंगे नहीं बाबू, हमको पैसे दे दो। अब एक बात बताइए, यदि पंडित जी आपके यहाँ पूजा करने जा रहे हैं, आपके यहाँ जो है सो कर्म करने जा रहे हैं, आपके यहाँ शादी करने जा रहे हैं, तो क्या वो उसका हक उनका तो जायज़ बनता है ना कि आप उनके जो है सो दक्षिणा स्वरूप उनको कुछ राशि दें। लेकिन इसको उन्होंने एक मजाक बना दिया और ब्राह्मण को जो है सो हरामी कह के उन्होंने संबोधित किया है, जो बहुत ही इसी को लेकर आप दुख का विषय है ना। ये यहाँ हम लोग हर जात एक साथ मिलजुल के रहते हैं, हम लोग एक साथ हमेशा जो है एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं। और जो है सो हमारे एक अच्छे नेता होने के बावजूद एक पूर्व मुख्यमंत्री जी ऐसे बयान देते हैं सार्वजनिक स्तर पे, जिससे कि हम आपस में टूट जाए, विखंडित हो जाए, यह तो वाजिब नहीं है। इसी से आहत होकर आप केस किए हैं? जी हाँ, इसी वजह से आज हम लोग न्यायालय के शरण में आए हैं कि उन्हें जो है सो दंडित भी करना वाजिब है, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का जो है सो दुरुपयोग, गलत दुर्भाग्य शब्द का प्रयोग किसी भी जाति के ऊपर नहीं करे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम हुआ गगन कुमार झा, संस्थापक अध्यक्ष हैं सीमांचल युवा जागरण। और आगे करो माइक। मैं लोगों पर बना दिया। हाँ, किस मामले को लेकर केस किया गया? गत दिनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी द्वारा एक सभा किया गया था। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों के साथ गाली गलौज किए और देवी देवताओं का अपमान किए थे, जो कि ठीक बात नहीं है। वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और बिहार उनका है, बिहार में जो भी जितने भी लोग रहते हैं सब उनके हैं। ये भेदभाव ठीक बात नहीं है। इसी को लेकर दुखित हमारे क्लाइंट हैं गगन कुमार झा जी। उन्होंने केस फाइल किया है कि गगन झा ने केस किया है कि जीतन राम मांझी को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने गलत काम किया है, आपस में लोगों को बांटने का काम किया है, जो गलत है। हम लोग केस फाइल किए हैं। न्यायालय में 3 तारीख का डेट पड़ा है, 3 जनवरी 2022 का डेट पड़ा है और न्यायालय जो आगे कार्रवाई करेगी हम लोग न्यायालय के साथ हैं। बस इतना ही कहना है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनीत प्रकाश हुआ, मैं एडवोकेट हैं और सीमांचल युवा जागरण मोर्चा के एमपी सलाहकार भी हैं वर्ष 2005 से। जी। और अब बात जहानाबाद की कर लेते हैं। नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार की जहानाबाद जिला इकाई के बैनर तले ग्राम प्लेक्स भवन में आज़ादी के अमृत महोत्सव और NUJI के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। विषय था आज़ादी के बाद पत्रकारिता का बदलता स्वरूप। इस मौके पर पत्रकारों की ओर से नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रवीण ने कहा कि जन सामान्य के हित के लिए पत्रकारिता के बदलते स्वरूप का उपयोग हो। उन्होंने बिहार सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए लागू पेंशन योजना की नियमावली को सरल करने की मांग की, ताकि उसका लाभ अधिक से अधिक पत्रकारों को मिल सके। इस दौरान जिले के वरीय पत्रकार समेत अलग अलग क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रमुख लोगों को सम्मानित भी किया गया। अनुराग साहब के लिए जोरदार ताली। और आवाज और संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके। आज के बाद हमारे आवाज और संगीत के क्षेत्र में अलग पहचान बना चुके सूरज कुमार मिर्जा, क्योंकि कोरोना काल में जब सब लोग घर में बैठे थे तो मिर्जा भाई घर से बाहर निकल के अपनी आवाज के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे। सब जगह सूरज कुमार मिर्जा साहब की आवाज गूंज रही थी।
कारणवश किसी न किसी का कोई गूगल मीटिंग में है तो कोई बाइट के चक्कर में फंसा हुआ है। आपको दैनिक भास्कर के मृत्युंजय जी वो नहीं आ सके। सब लोग एक्चुअली होता क्या है कि ऑफिस आवर का टाइम होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने वाले करते ही हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन पत्रकार को कभी सहमना नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। उसको निर्भीक होकर हर बात को दिखाना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति उसका अपना ही क्यों ना हो। आज के दौर में कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई उंगली उठाता है, इसी कारण से उठाता है कि जो बिंदुवार बताते हैं कि आपकी ये योजनाएं हैं और आपका ये अधिकार है, आपका ये हक है, आपको लेना चाहिए, तब जाके वो जागृत होकर के आगे बढ़ करके अपना अधिकार के लिए, अपने अधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। ये आप काम करते हैं, ये आप हैं। जब कोई सरकार के विरोध में, व्यवस्था के विरोध में, किसी संस्थान के विरोध में खड़ा होकर अपना बिगुल फूंकता है, अकेला भी कोई व्यक्ति होता है, ये आप हैं कि उस बात उनकी विचारों को छाप करके उनमें शक्ति प्रदान करते हैं, उनमें ऊर्जा देते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित करते हैं। वो जाके एक बड़ी क्रांति के रूप लेता है। फारबिसगंज में खाद और रासायनिक उर्वरकों की भारी किल्लत और कालाबाजारी के कारण किसान परेशान हैं। सरकारी व्यवस्था के रवैये और उदासीनता के कारण किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, जिससे किसान का कार्य काफी प्रभावित हो गया है। वहीं खाद की किल्लत और कालाबाजारी से आक्रोशित किसानों ने सुभाष चौक को जाम कर प्रशासन और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और एसडीपीओ ने किसानों को समझा बुझाकर शांत कराया और जाम को हटाया गया। ये सभी किसान लोग हैं सर, मैं भी किसान हूँ और यूरिया खाद के लिए सब परेशान है। फारबिसगंज में किसी को यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। यहाँ फारबिसगंज में जितना भी लाइसेंसी खाद दुकानदार है वो खाद नहीं रखना चाहता है, या लाता भी है तो ब्लैक में बेच लेता है। आपका बगल में रानीगंज है, वहाँ पे सभी दुकान में खाद है, नरपतगंज में खाद है, लेकिन फारबिसगंज का किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है। यहाँ का किसान जाके लाइन में लगता है, एक बोरा खाद मिलता है, उसमें भी उसको बोलता है कि आपको लिक्विड वाला खाद लेना होगा। अब जो किसान के पास पैसा नहीं है, 300 रुपया एक्स्ट्रा मांगता है, वो कहाँ से खाद ले पाएगा। इसलिए सभी किसान जाम किया है। अभी एसडीओ साहब आए थे, आश्वासन दिया है कि कल फारबिसगंज जितना भी दुकानदार है सभी के पास खाद डिलीवर करवा रहे हैं। अगर कल खाद किसान को नहीं मिलता है तो कल NH57 को जाम किया जाएगा और सभी किसान जाम में बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला के परिजनों से नर्स के द्वारा पैसे की मांग की गई। परिजनों द्वारा एनएम और जीएनएम को पैसे नहीं दिए जाने पर इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके बाद इलाज के अभाव में लापरवाही के कारण नवजात शिशु की मौत हो गई, जिससे परिजनों में सरकारी व्यवस्था और कर्मचारियों के रवैये को लेकर मलाल देखने को मिला। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के समय नवजात की स्थिति सामान्य बताई गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही स्थिति खराब होने की जानकारी देते हुए अस्पताल से नवजात को दूसरी जगह ले जाने का दबाव बनाया जाने लगा और इसी दौरान नवजात की मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी के बाद अस्पताल अधीक्षक और प्रबंधक ने कहा कि अस्पताल में इलाज में कहीं भी अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाता है। यदि ऐसा किया गया है तो यह गलत है और ऐसे कर्मियों का शनाख्त कर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब बात औरंगाबाद की कर लेते हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान मदनपुर थाना की पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा 2 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों में मदनपुर थाना अंतर्गत जुराही गांव निवासी संतोष भुइयां और सहियारी गांव निवासी साहिब भुइयां शामिल है। वहीं एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि ये दोनों नक्सलियों पर मदनपुर थाने में कई कांड दर्ज है। इसमें जिला पुलिस और सीआरपीएफ के कंबाइंड ऑपरेशन में दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 23 तारीख को संतोष भुइयां और आज 24 तारीख को साहिब भुइयां नामक 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर कुल 5 मामले लंबित हैं। मदनपुर में प्रखंड कार्यालय और थाना पर हमला का आरोप में केस दर्ज हुआ था। इसमें जो ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था, इसमें असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ के प्रवीण कुमार, थानाध्यक्ष मदनपुर संजय कुमार, मदनपुर थाना में 2 प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर्स हैं, संगीता कुमारी, आरती कुमारी, और सीआरपीएफ मदनपुर के जो सूचना इकाई के हवलदार अरविंद चौधरी। तो इसमें महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई। लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं नगर क्षेत्रों में। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? जो संतोष भैया गिरफ्तारी हुई है वहाँ पर ग्राम उमगा से बताया जा रहा है, और साहिब भुइयां की जो गिरफ्तारी हुई है
ये सहारी के पास। सामान कुछ भी बरामद नहीं, अभी तक कुछ बरामदगी नहीं है। आगे की क्या प्रक्रिया है सर? इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है, बाकी हम लोग लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। वहीं बख्तियारपुर नगर क्षेत्र के नया टोला माधोपुर मोहल्ले से 10 लाख रुपए फिरौती के लिए एक बालक का अपहरण किया गया। वहीं 2 वर्षीय बालक को पुलिस ने नालंदा जिले के नूर सराय थाना क्षेत्र से 24 घंटे के अंदर सुरक्षित बरामद कर लिया है। इस संबंध में बख्तियारपुर थाने में एएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने तमाम जानकारी दी। घटना में शामिल सभी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, आगे कर, पीछे आगे कर, पीछे उसको पीछे करो। हाँ, अरे दोनों को अलग करो ना। घटना के बारे में सर पूरे घटना जरा क्या है सर, इसके बारे में? देखिए, अभी तक जो जानकारी हम लोगों के सामने आई है इस घटना के की सूचना मिलने की और इस पर जो कार्रवाई हुई है वो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। 22 तारीख की शाम को नया टोला माधवपुर में मुकेश कुमार हैं जिनके 2 वर्षीय पुत्र के अपहरण होने की सूचना मिली थी और उसके आधार पर 299-21 FIR दर्ज की गई है यहाँ पर अंडर सेक्शन 363 एंड 365, क्योंकि प्रारंभ में ये सूचना थी कि 2 वर्षीय पुत्र का अपहरण हो गया है। अगले दिन हम लोगों को कुछ घंटे बाद ही ये सूचना मिली कि किसी ने फिरौती की रकम भी इनसे मांग की है। उसके बाद थानाध्यक्ष बख्तियारपुर मुकेश जी के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई और उसने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया है। इसके लिए हम लोग उनको बधाई देते हैं और 24 घंटे के अंदर इस कांड का उद्भेदन किया है, ये प्रशंसनीय बात है। घटना ये हुई है कि मुकेश कुमार के पुत्र 2 वर्षीय पुत्र का अपहरण किया गया और उसके आधार पर छोटू कुमार उर्फ मनीष कुमार, मिथिलेश कुमार उर्फ मित्ते और दीपक कुमार उर्फ कांचा, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके 2 वर्षीय पुत्र को भी बरामद कर लिया गया है। इनको नूरसराय थाना अंतर्गत ग्राम बस गोपालपुर से अपहरणकर्ता के एक संबंधी हैं मिथिलेश के, जो इनमें से हैं गोरख पासवान, उनके घर से बरामद किया गया है। और इस पूरी घटना में जो छोटू कुमार उर्फ मनीष कुमार हैं ये मुकेश कुमार के संबंधी हैं और इनका कहना है कि किसी बात को से नाराज़गी को लेकर इन्होंने मुकेश कुमार के पुत्र का अपहरण किया। मुकेश कुमार, छोटू कुमार उर्फ मनीष कुमार ने दीपक और मिथिलेश की सहायता से, बच्चा 2 साल का है, उसको यहाँ से लेकर हाईवे पर गए और हाईवे से वापस इसको जहाँ से इनको बरामद किया गया वहाँ मिथिलेश के रिलेटिव रहते हैं, वहाँ पर भी जहाँ तक हमारी जांच पहुँची है मिथिलेश के जो मौसी और मौसा लगते हैं वो लोग घर पर नहीं थे, छोटे बच्चे थे। ये इस बच्चे को भी वहाँ पर छोड़ आए थे, लेकिन तकनीकी अनुसंधान के चलते किसकी किससे बात हुई, कौन कहाँ पर है, किसका किससे संबंध था, इस बात का विश्लेषण करते हुए मुकेश जी ने अपनी टीम के साथ इन लोगों को ट्रैक किया, बच्चे को बरामद किया और तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है और 24 घंटे के अंदर इस कांड का सफल उद्भेदन किया है। तो ये कांड फिरौती हेतु अपहरण कांड में कन्वर्ट होगा फ्यूचर और उसके अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। अभी तक हम लोगों के अनुसंधान में इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। थानाध्यक्ष बख्तियारपुर के अतिरिक्त इसमें पुआनी सत्येंद्र कुमार सिंह, सिपाही आकाश कुमार, सिपाही विनय कुमार सिंह, सिपाही धीरेन्द्र कुमार, श्रवण कुमार और सिपाही विश्वकर्मा, ये टीम शामिल थी जिसने जिस समय जो सूचना मिली उस सूचना पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की और उस सूचना के आधार पर इस कांड का उद्भेदन किया गया। सर इस सफल उद्भेदन में जो टीम देखिए, अभी 2 दिन पहले भी मोकामा में ऐसी ही बात हुई, तो तत्परतापूर्वक इस तरह के कामों में जितनी जल्दी हम लोग इंटरवीन करते हैं और जितनी जल्दी हम लोग, जैसे बच्चे का अपहरण हुआ था तो कोई ऐसी दुर्घटना होने से रह गई क्योंकि इन्होंने समय रहते हस्तक्षेप किया, तो निश्चित रूप से इन लोगों के लिए हम लोग अनुशंसा भेजेंगे पुरस्कार की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।